नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी जीडी। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंक। आज हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड कुछ अच्छे कंसेप्ट्स और करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ कंसेप्ट्स। जैसे ये तो बेसिक होता है, जैसे ए रेशो पी दिया है आपको, 2:3, बी रेशो सी दिया है 3:4। तो आपको इसको कैसे निकालेंगे? अगर ये टर्म कंटिन्यूस है, जैसे यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, आप सिंपली लिख सकते हैं 2:3, 3:4 ऐसे लिख सकते। आपने देखना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है इस केस में। जैसे 2 आ रही हैं तो हर केस में 2 2 मल्टीप्लाई करनी। ये 2 टर्म है, 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा, एक टर्म छोड़ देनी। फिर 3 × 3 करेंगे 9 आ जाएगा, एक टर्म छोड़ देनी। आगे बढ़ना, फिर जैसे यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से जहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना। 3 × 4 12 आ जाएगी। अब 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 4 12। ये हमारा दोस्तों आ गया इन तीनों का रेशो। अगर ऐसे ही एक आगे और टर्म आती, जैसे C/D दिया होता, 2:1 दिया होता, हमें बोला जाता आप निकालो A/B, B/C, C/D। उस केस में क्या करते हैं हम, 2:3 लिखते पहले, क्योंकि कंटिन्यूस है, B से B आ रहा है, C से C आ रहा है। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3, 3:4 और 2:1। एक में कितनी टर्म्स आई? 3। तो एक बार कितनी मल्टीप्लाई करनी है हमने? 3 मल्टीप्लाई करनी। 2 3 6 6 2 12 12 आ गया। उसके बाद एक टर्म को छोड़ देना, 3 2 6 6 3 18 18 आ गया। फिर एक टर्म को छोड़ देना, 2 3 6 6 4 24। फिर एक टर्म छोड़ देना, फिर यहाँ से आगे 3 टर्म आ गई, 3 4 12 12 1 12। ये आ गया। आगे आप देख लो किससे सारे हो रहे हैं कट। 6 to 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 to 12। ये आपका दोस्तों रेशियो आ गया, A/B, C/D। दोस्तों ये तो बेसिक कंसेप्ट था। आगे हम आपको कुछ फ्रैक्शन वाले समझाते हैं कि रेशो इन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे दोस्तों ये ऐसा कुछ आ जाए आपको क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस केस में। सबसे एक ही मेथड बताऊंगा जिससे सारे निकल जाएंगे आपको। ऐसे फ्रैक्शन के केस में आपने नीचे वाली टर्म्स का सबका एलसीएम ले लेना, 2 5 7 जैसे ये आ गया। ये सारे अलग हैं, एलसीएम भी लोगे तो से इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10 10 7 70 70 आ गया। तो हमने 70 से इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 70, रेशो 4/5 × 70, रेशो 3/7 × 70। 2 35 का आता है, 5 14 का आता है, 7 10 का आता है, 35 रेशो 14 4 का 56 होता है, रेशो 30 आता है। दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कैसे फ्रैक्शन वाले रेशो को कन्वर्ट करना। एक ही चीज़ याद रखनी है, आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ। एक एक टर्म सबके साथ करोगे, बाद में अंदर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा रेशो। दोस्तों आगे हम सीखेंगे एक और ऐसा ही ट्रिक, कुछ रेशो जो फ्रैक्शन में आते हैं। अब जैसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपको, 4/5 x = 6/7 y = 3/2z। जब इक्वल टू बीच में हो, जब तो रेशो दी है फ्रैक्शन में, तब तो हम सीधा एलसीएम ले रहे हैं और आपको बोला जाता है x/y/z निकालो। इस केस में क्या करना आपको, सबसे पहले जब हम देखते हैं जब 2x = 4y, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, x नीचे आता है y के, ये 4/2, मतलब ये नीचे चला जाता है, मतलब उल्टा होती हैं चीज़ें, है ना। तो ऐसे यही कंसेप्ट सोच के हमने क्या करना है, जो भी इक्वल टू के केस में आता है हमने उसको उल्टा कर देना सिंपली। 5/4x 7/6 रेशो 2/3। ये हमारा सारा अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये अब पीछे वाली कंडीशन हो गई, जो पीछे हमने कंडीशन पढ़ी थी रेशो वाली। अब हमने सिंपली इन तीनों का एलसीएम ले लेना। 4 6 3 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4 2 3 6 3 आ गया, 3 2 1 1 3 2 6 12 12 आ गया। तो 12 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। 4 × 12 रेशो 7/6 × 12 रेशो 2/3 × 12।
जब ये आ गया उसके बाद 4 3 12, 6 2 12, 3 4 12, 5 3 15 आ गया, 7 2 14 आ गया, 2 4 8 आ गया। दोस्तों ये हमने सीखा इक्वल टू के केस में कैसे रेशियो निकालते हैं। एक और लास्ट छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे। इस कंसेप्ट ने ये देखो, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए 2x = 3y = 4z, उस केस में कैसे करेंगे। उस केस में देखो, जब इक्वल टू के केस में होता है, मैंने बोला सिर्फ आपने उल्टा कर देना। जब आपको नीचे कुछ नहीं होता, 1 एज्यूम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1:2, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब वही वाला कंसेप्ट आ गया, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 2 3 4, 2 1 2 3 ऐसा आ गया, 2 का 4 आ गया, 2 3 6 6 2 12। जब 12 आ गया तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6:4:3। दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी मतलब इक्वल टू वाली टर्म्स में कैसे हम रेशो निकालेंगे। दोस्तों अब चलते हैं इस क्वेश्चन की और, जो आपके एसएससी जीडी में पिछले साल पूछा गया था। तो हम आपको ये क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे अभी। दोस्तों जैसे सेम ही क्वेश्चन है जो हमने अभी सीखा, इसमें भी इन्होंने पूछा A:B:C निकालना है। पहला तो यही कंसेप्ट है कि अब इक्वल टू में है तो हम इनको उल्टा करेंगे, मतलब नीचे कुछ नहीं था, रिवर्स कर लें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:7, 1/7 रेशो 1/6 रेशो 1/12। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 7 6 12। अब एलसीएम 3 6 4, 2 3 6 2 6 12, सॉरी। अब 3 का लेंगे, 7 2 14, 14 14 42 × 2 84 आ गया, 84 आ गया। अब हम 84 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम जब निकल जाता है। ये आ गया 1/7 × 84 रेशो 1/6 × 84 रेशो 1/12 × 84। 7 1 7 2 6 1 6 4 12 7 का, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया इसका। दोस्तों इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, इक्वल में रेशो प्रोपोर्शन आते हैं। तो आगे इनके और भी हो सकते हैं, जैसे किसी को डिवाइड करना है कुछ, वो आगे हम इसका यूज़ करके कर सकते हैं। जो हम लेक्चर सेपरेटली पढ़ेंगे उसमें सारा पढ़ाया जाएगा आपको। इस तरीके से हमने रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे। दोस्तों एक जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परसेंटेज में, पिछली बार मैं स्किप कर गया था, वो मैं आपको आज क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। देखो जब परसेंटेज का जब भी कोई चीज़ आए ना, पहले बेसिक क्या है कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब आप एक टेबल बना लोगे, वो परसेंटेज लिख के अपने, जैसे मैंने सिखाया था 20% 1/5 होता है, 40% 2/5 होता है, 60% 3/5 होता है। ये आपको चार्ट मिल जाएगा, इंटरनेट पे जाओगे PDF लिखोगे मिल जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, उसने बोला है द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाई 60%। जब 60% लिखा आपको, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5। ठीक है, अब जो नीचे वाली टर्म ये ओरिजिनल टर्म होती है, ठीक है जी। और कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन बताता है इतना इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ होएगा, 5 ओरिजिनल थी, 3 इंक्रीज़ हुआ, तो ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ये मतलब न्यू प्राइस हो गया आपका, है ना। ये आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद बोलता बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाई 12% ओनली। बोलता एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 12% से, लेकिन बोलता उसका कंजम्पशन कितना रिड्यूस होगा। अब हमने दूसरी परसेंटेज टर्म क्या दी है 12%। 12% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 12/100, 4 3 12, 4 25
मतलब ये हमें 3/25 आ गया। लेकिन वो बोलता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्लस आएगा, मतलब 28 आ जाएगा और 25 हो जाएगा। मतलब ये था ओरिजिनल आपका एक्सपेंडिचर पहले स्टार्टिंग में, इनिशियल या बोल सकते हैं, या इनिशियल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, या आपका आ गया न्यू एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जैसे आप शुगर लेने जाते हैं दुकान पे, आप उसको पूछते हो कि कितने की है शुगर, 1 किलो, वो बोलता है 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। आप बोलते हो 2 किलो दे दो। 1 किलो अगर 60 की 2 किलो लोगे तो कितनी की होगी, 20 की। वैसे ही एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ शुगर में, आपको 120 हो गया। आपने 2 केजी शुगर ली, 1 केजी आपकी 60 रुपये थी, तो टोटल खर्चा हो गया आपका 120। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस क्या है पर केजी का या पर लीटर का, जो भी आइटम है डिपेंड करता है, इनटू आप कितना कंजम्पशन में कितना केजी ले रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, कितना लीटर पेट्रोल है ना। कंजम्पशन का ये मतलब हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है कि कंजम्पशन कितनी रिड्यूस होगी। देखो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी है, हमारे पास प्राइस भी है, हमारे पास कंजम्पशन नहीं है। अब देखो हम पहला क्या लेंगे, हम ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस लेंगे। देखो एक्सपेंडिचर क्या था ओरिजिनल, 25 ओरिजिनल प्राइस क्या था, 5 था, इनटू हम CI लिख लेते हैं, मतलब इनिशियल कंजम्पशन क्या थी। ये 5 से जाएगा तो हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या आ जाएगी, या इनिशियल कंजम्पशन क्या आ जाएगी, 5 आ गई। वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन में जो न्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 28 हमारा हमने निकाल रखा है। न्यू प्राइस कितना है हमारा, 8 है, इनटू हमारा ये आ गया CN लिख लेते हैं। न्यू कंजम्पशन क्या आएगी, ये आ जाएगा हमारा 28/8, 8 नीचे चला गया, 4742, ये आएगा हमारा 3.5। हमारा न्यू कंजम्पशन क्या आ गया, 3.5। अब दोस्तों अल्टीमेटली हमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या निकालना है हमें कि चेंज, ये बोला ना कि कितना कंजम्पशन रिड्यूस होगा, है ना। अब देखो परसेंटेज का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये बहुत सारी जगह यूज़ होगा। परसेंटेज चेंज का क्या फार्मूला होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये दोस्तों फार्मूला याद रखना, बहुत सारी जगह काम है। फाइनल माइनस न्यू, फाइनल का मतलब है न्यू, इनिशियल का मतलब ओरिजिनल, और नीचे भी इनिशियल। अब देखो इस केस में हमने चेंज इन कंजम्पशन में देखना है। कंजम्पशन न्यू कितनी आई, 3.5, इनिशियल क्या थी 5, ठीक है, इनिशियल क्या है 5 इंटू 100, ये निकल गया। ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीज़ हो रही है, और कोई मतलब नहीं है। ये आएगा आगे 1.5/5 इंटू 100, ठीक है, 520 का 100 आ गया, 20 और 1.5 को करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये परसेंटेज की टर्म में निकल रहा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने, ये आंसर है 30%। कैसे ये कंजम्पशन वाले क्वेश्चंस को डील किया जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।